नाती को जल्द से जल्द गोद में लेने के लिए मैंने केक में नींद की दवा मिला दी। मेरा बेटा 3 साल से शादीशुदा है, लेकिन वे बच्चे नहीं चाहते। मैं माँ होने के नाते बहुत चिंतित हूँ। इस बार जरूर सफल हो जाऊंगी। जैसे ही मैं खूबसूरत भविष्य की कल्पना कर रही थी, मैंने देखा लोग सब भाग गए और केक भी गायब हो गया। मैं बाहर दौड़ी और देखा वो लोग निश्चित रूप से फैक्ट्री की चीजें नहीं पिएंगे। लेकिन जैसे ही मैंने राहत की सांस ली, मैंने देखा कि पड़ोसी लाओ वांग ने पहले ही सब कुछ खा लिया था और खुश होकर अंगूठा दिखाया। इसी वक्त मैंने देखा कि वह लालची कोडी भी भूखा था और मुझसे खाने की मांग कर रहा था। मुझे गुस्सा आ गया और मैंने पाइप उठाकर उस पर ठंडा पानी डाल दिया, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। जब मैं गुस्सा करने वाली थी, कोडी भाग गया और वो हैरान था। मैंने चिंतित होकर आगे की ओर देखा। दरअसल उसकी प्रेमिका आ गई थी। मैंने अनजाने में एक रिश्ता जोड़ दिया। जब मैंने देखा कि कॉर्गी को सच्चा प्यार मिल गया, तो मुझे लगा जैसे मैंने बहुत पुण्य का काम किया। ये तो एक अच्छा काम है, सफलता मिल गई। मैं डर कर पीछे हट गया, हक्का बक्का रह गया। जब मैं घर लौटा, मैंने देखा कि दोनों के मोबाइल फोन मेज पर रखे हैं। मेरे दिमाग में तुरंत एक शक आया। मैं जल्दी से बेडरूम की ओर दौड़ा जानकारी जुटाने के लिए। ओला, लगता है मैं जल्दी ही दादी बनने का सपना पूरा कर पाऊंगी। मैं उन्हें परेशान नहीं करना चाहती थी, इसलिए तुरंत घर से बाहर निकल गई। लेकिन मुझे आशा नहीं थी कि बाहर बेशक वो मेरा इंतजार कर रहा था। मैंने पहले से ही महसूस किया था कि इस बूढ़े को मुझसे गुप्त प्रेम था। हाँ, मैं कोमा से जागा, लेकिन अपनी पत्नी को नहीं बताया। मार्ली मुझे देखकर चौंक गई। उसे लगा कि मैं मर गया हूँ और तुरंत नर्स को बुलाने गई। लेकिन उसने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया कि नर्स मेरे बिस्तर के नीचे छुप रही थी। नर्स, मेरे पति शायद नहीं रहे। जूली चाहती है कि मैं जल्द से जल्द तलाक की प्रक्रिया पूरी कर लूं। अभी नहीं। मेरी सभी अवैध संपत्तियां मेरी पत्नी के नाम पर दर्ज हैं। जब मैं इन संपत्तियों को बेच दूंगा, तब उससे तलाक लूंगा। तुम बहुत शरारती हो, मुझे बहुत अच्छा लगता है। जब जूली मेरे साथ करीब आने की तैयारी कर रही थी, तब मेरी अचानक अंदर आ गई। तुम लोग क्या कर रहे जूली हो? बहुत चालाक है। उसने तुरंत दिखावा किया कि वह मुझे कृत्रिम सांस देने में मदद कर रही है। वाह, ये वाकई चमत्कार है। तुमने उसे बचा लिया। सन, तुम्हें कुछ नहीं हुआ। चलो, मैं तुम्हें घर ले चलता हूँ। और मैं अब एक छोटी नर्स के साथ रोमांस कर रहा हूँ। बिल्कुल अस्पताल से नहीं जाना चाहता, इसलिए मैंने बीमारी की स्थिति अस्थिर होने का बहाना करके नर्स से 24 घंटे देखभाल करने की मांग की और मेरी मूर्ख पत्नी वाकई सहमत हो गई। लेकिन दूसरे दिन उसने मुझे एक सरप्राइज दिया। वह उतना बेवकूफ नहीं लगता जितना मैंने सोचा। मैंने आपके लिए यहाँ की सबसे अनुभवी नर्स को ढूंढा है। देखो, यही है। उसकी भावनाएं अस्थिर लग रही हैं। मैं उसे कुछ शांत करने की दवा दूंगा। और मेरी शारीरिक स्थिति भी शांतिवर्धक की वजह से कुछ बदलावों से गुजर रही थी। ये बूढ़ा मुझे बहुत ध्यान से देखता था, पर मैंने अनजाने में देखा कि वह सोने के बाद कैसे भीषण आवाज से सो जाता था। इससे मुझे अवसर मिला, इसलिए मैंने तुरंत जूली को अंदर बुला लिया। अभी सुबह होने में काफी समय है। समय बहुत पर्याप्त है। लेकिन पूरे 5 घंटे तक मैं लगातार स्थिति में नहीं आ पाया। असल में उसने मुझे जो दवा दी थी, वो मेरी खुशी महसूस करने की क्षमता को छीन सकती थी। खुशी वापस पाने के लिए मुझे सिर्फ ये दिखावा करना पड़ा कि मैं अचानक ठीक हो गया हूँ। माली उत्साह से रो पड़ी। ये दिख रहा था कि वह मुझसे बेहद प्यार करती है। लेकिन अस्पताल से छुट्टी के बाद माली हमेशा मेरे साथ रहती है, जिससे मुझे बिल्कुल भी मौका नहीं मिलता। प्रिया, क्या तुम मुझे छोड़कर मत जाओगे? हालांकि मैंने पहले ही उपाय सोच लिया था। मैंने उसे एक लग्जरी क्रूज का टिकट दिया और उसे वादा किया कि मैं अपने काम खत्म करके उससे मिलने आऊंगा। आपने मेरा इतने समय तक ख्याल रखा, ये आपकी पुरस्कार है। कुछ घंटे बाद मैं संतोषपूर्वक बिस्तर पर लेट गया। तभी मैरी ने फोन। मेरे प्रिय, मैं कुछ खरीदना चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास पैसे पर्याप्त मुझे नहीं परेशान करने से रोकने के लिए मैंने बेझिझक उसे बैंक कार्ड का पासवर्ड भेज दिया। और यह भी मेरे के सबसे पछतावे वाले कामों में से एक था। आधे घंटे बाद मुझे अचानक एक संदेश मिला। ये क्या हुआ? मेरे खाते में एक पैसा भी क्यों नहीं है? मैं जल्दी जल्दी बैंक पहुंचा और उनसे मेरी हानि की भरपाई की मांग की। ये सारे पैसे मैंने मेहनत से कमाया। मेरी पत्नी के पास एक भी फूटी कौड़ी नहीं है, तो वह कैसे निकाल सकती है? अचानक 2 राष्ट्रीय कर विभाग के कर्मचारी मेरी ओर बढ़े। वे पहले से मुझे देख रहे थे। जब वे मुझे हथकड़ी डालने लगे, तभी मैरी भी वहां। क्या तुमने मेरी शिकायत की थी? मैं तुम्हारे साथ इतना अच्छा हूँ, तुमने ऐसा क्यों किया? असल में मेरी हर बार की बेवफाई के बारे में उसे पता था, लेकिन तुम्हें मुझे पछतावा हमेशा मौका दे रहा था। मेरे अलावा तुम्हें कोई नहीं चाहता। आखिरकार मुझे कर चोरी और आर्थिक अपराधों के लिए 20 साल की जेल की सजा सुनाई गई। और मैरी न केवल मेरा सारा पैसा ले गई, बल्कि वह अक्सर विभिन्न टेलीविजन कार्यक्रमों में भी भाग लेती है। पात्र भूमिका को अपनाने के लिए जल्दी न करें, क्योंकि जीवन हर किसी को मुख्य किरदार बनने का अवसर देता है।